अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, आज इस वक्त चांद रात है और सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक हो। कुछ अर्सा पहले मैंने 2 शॉर्ट्स अपलोड किए थे। पहला शॉर्ट था 21 नंबर, उसका टाइटल था व्हाट इज आइल्स, और दूसरा शॉर्ट था 25 नंबर, उसका टाइटल था रॉन्ग गाइडेंस ऑफ आइल्स प्रेपरेशन। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको इन दोनों टॉपिक्स की डिटेल बताने लगा हूं। तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि व्हाट इज आइल्स। आइल्स अब्रीविएशन है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम की, यानी आइल्स का ये मतलब है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। और आइल्स नाम का ये टेस्टिंग सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बड़ा टेस्टिंग सिस्टम है और ये ब्रिटिश टेस्टिंग सिस्टम है। इसमें मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया भी उनके पार्टनर हैं। अब व्यूअर्स, इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट हुआ। ये इंग्लिश लैंग्वेज में आपसे किस बात का टेस्ट लिया जाएगा, यानी इंग्लिश की लैंग्वेज का। और लैंग्वेज का टेस्ट क्या होता है? उसकी ग्रामर, उसके पंक्चुएशन और उसके स्पेलिंग। स्टैंडर्ड इंग्लिश में 3 चीजें हैं, मैं ये बार बार आपको बता रहा हूं, ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन। तो लैंग्वेज का टेस्ट क्या हुआ? ग्रामर, पंक्चुएशन और उसकी स्पेलिंग का टेस्ट हुआ। अब ये जो आइल्स है ना, इस टेस्ट के 2 फॉर्मेट्स हैं। पहला है एकेडमिक और दूसरा है जनरल। एकेडमिक फॉर्मेट जो है वो पोस्ट सेकेंडरी एडमिशन के लिए लिया जाता है। कहां? इंग्लैंड में और तमाम ऐसे कंट्रीज जहां पे आपने पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश एज ए मीडियम ऑफ स्टडी के तौर पे इख्तियार करनी है। हमारी तरह नहीं यहां पे कि मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में दाखला लेने से पहले एक छोटा सा ना होने के बराबर MCAT और ECAT का टेस्ट ले लेते हैं, जिसमें कुछ है ही नहीं है, और उसमें से भी कितने फेल होते हैं इसका आप सर्वे करके खुद देख लें। तो अगर आप इंग्लैंड में या अमेरिका में या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में आप आइल्स को क्लियर किए बगैर आपको आगे पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन यानी A लेवल के बाद आपको एडमिशन नहीं मिलना। ये तो हो गया इसका एकेडमिक फॉर्मेट। इसका दूसरा फॉर्मेट है जनरल फॉर्मेट। जनरल फॉर्मेट जो है वो वहां पे जो सोशल वर्क प्लेसेस हैं, यानी जहां पे लोग जॉब्स करते हैं, वो उसके लिए लिया जाता है कि जो लोग वहां पे आए, चाहे वो किसी भी नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री को बिलोंग करते हो, स्पेनिश हो या किसी भी जगह के हो, अरबिक हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, रशियन हो, ब्राजीलियन हो, कहीं के भी हो, वो जब वहां पे काम करने आए तो
उनको एक खास हद तक इंग्लिश लैंग्वेज आती हो, ताकि वो जिस जगह पे काम करें वहां पे वो कस्टमर्स के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सके। अब इसमें मैं आपको अगली बात ये बताने लगा हूं कि अब ये जो लैंग्वेज की टेस्टिंग है ना, लैंग्वेज की 4 स्किल्स हैं और 4 स्किल्स की टेस्टिंग होती है, आपसे इसका टेस्ट लिया जाता है। लैंग्वेज की पहली स्किल है लिसनिंग, कि आपके सामने जो इंग्लिश बोल रहा है बंदा, वो आके कोई इंग्लिश बोलता है, लेक्चरर यूनिवर्सिटी में बोल रहा है या कोई कस्टमर किसी वर्क प्लेस पे इंग्लिश में आपसे कोई बात करता है, तो आप उसको सुन के समझ पा रहे हैं कि नहीं। दूसरा इसकी स्किल है रीडिंग, तीसरी है राइटिंग और चौथी स्किल है इसकी स्पीकिंग। 2 इसके फॉर्मेट्स हो गए और 4 इसकी स्किल्स हो गई। अब जो इसकी 4 स्किल्स है ना, उनमें से रीडिंग और राइटिंग जो है ना, उनका लेवल एकेडमिक और जनरल का एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है रीडिंग और राइटिंग में। इसलिए कि लैंग्वेज में कोई ऐसी बात ही नहीं है कि बुक्स में वो कुछ और हो और आम इस्तेमाल में वो कुछ और हो। हां, एक चीज है कि बुक्स में लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है जिसको कि लिटरेरी या फॉर्मल इस्तेमाल कहते हैं। वो इस्तेमाल वर्क प्लेसेस पे बहुत कम होता है, इसलिए कि बहुत कम लोगों ने लिटरेरी या फॉर्मल लेवल को स्टडी किया होता है और उसकी वोकैबुलरी का उनको पता होता है। बाकी सेंटेंस की बिल्डिंग, जो सेंटेंस की बिल्डिंग है, सेंटेंस बनाना है, वो तो आपने एकेडमिक टेस्ट में भी वैसे ही बनाना है जैसा कि आपने जनरल वर्क प्लेस पे बनाना है। फर्क ये है कि एकेडमिक काम करते हुए उसकी वोकैबुलरी बीच में लिटरेरी और फॉर्मल भी आ सकती है, जबकि जनरल वर्क प्लेस पे आप कह लें कि जो इनफॉर्मल वोकैबुलरी है आप वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक वर्ड है एग्जैक्ट, ठीक है कि नहीं। अब ये जो एग्जैक्ट है ये इनफॉर्मल वर्ड है, यानी आम जगहों पे इस्तेमाल होता है, ठीक है कि नहीं, कि यार ये काम एग्जैक्टली करना है, ठीक है कि नहीं। जबकि इसी के मीनिंग में एक फॉर्मल वर्ड है जिसको कहते हैं प्रिसाइज, ठीक है, प्रिसाइजली। तो आपको जर्नल बातचीत में वर्क प्लेसेस पे आपको प्रिसाइजली का इतना इस्तेमाल नहीं मिलेगा जितना कि एग्जैक्टली का मिलेगा। अब व्यूअर्स, जब आप प्लान करते हैं कि मैंने ये टेस्ट देना है, तो हमारे यहां पे इसका टेस्ट ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के जरिए इसको वो कह लें कि अप्लाई किया जाता है। आप ब्रिटिश लाइब्रेरी से राब्ता करते हैं, वो आपको कहते हैं कि आप स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जाएं और वहां पे जाके इतने पैसे जमा करा के हमारे से इसकी इंफॉर्मेशन मंगवाएं। जब आप उनसे इंफॉर्मेशन मंगवाते हैं तो वो आपको ये 2 चीजें भेजते हैं, ये देखें। पहली बुक है इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स की और दूसरी है, ये देखें, ऑफिशियल आइल्ट्स प्रैक्टिस मटेरियल, ठीक है, प्रैक्टिस मटेरियल्स। इसके अलावा वो आपको कुछ नहीं भेजते, कुछ नहीं भेजते इसके अलावा। अब आप ये देखें, जो ये इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट्स है ना,
इसमें आपको सिर्फ ये बताया गया, वो सब कुछ ये बताया उन्होंने जो मैंने आपको बताया। ये देखें कि इसके 2 फॉर्मेट्स होते हैं और इसकी 4 स्किल्स होती हैं। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है। ये इसमें आप उसने और इसमें वो देख लें कि टेस्ट में एडमिशन कैसे लेना है, प्रेपरेशन के बारे में भी उसने आपको यहां पे ये बता दिया है कि हम जो आपको ये जो प्रैक्टिस मटेरियल भेज रहे हैं ना, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और आपको मुख्तलिफ चीजें इसमें उसने बता दी हैं थोड़ी थोड़ी करके कि लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग की इसने थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल दे दी है। इसका टाइमिंग बता दिया है कि कितने टाइम का ये होता है, लिसनिंग कितने टाइम का टेस्ट है, रीडिंग कितने टाइम का है, राइटिंग कितने टाइम का है, स्पीकिंग कितने टाइम का है। और आपने ये जो आंसर शीट है इसको कैसे अटेम्प्ट करना है इसकी, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। अब आप ये आ जाए इसके प्रैक्टिस मटेरियल की तरफ। तो इसके प्रैक्टिस मटेरियल में, प्रैक्टिस मटेरियल इसका क्या है, इसके अंदर इसके मॉडल पेपर बने हुए हैं। किसी साल के नहीं है ये, किसी पिछले साल के पेपर नहीं है, ये मॉडल पेपर बने हुए हैं कि इस तरह का टेस्ट आपको आना है। इसका जो असल टेस्ट पेपर होता है ना, वो आज तक कभी सामने नहीं आया किसी भी साल का, किसी भी साल का कभी आज तक सामने नहीं आया। ये पाकिस्तान नहीं है जिसमें कि पिछले साल के बोर्ड के पेपर और यूनिवर्सिटी के पेपर बाजारों में बिक रहे हैं। तो इसका कभी भी पेपर सामने नहीं आता। ठीक है, हमेशा इसका वो कह ले कि वो एक आपको उसका वो बता देते हैं, स्टाइल दे देते हैं कि भाई लिसनिंग के पेपर का ये स्टाइल होगा, ये प्रैक्टिस मटेरियल आपको दे रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये रीडिंग के पेपर का स्टाइल होगा, ये राइटिंग के पेपर का स्टाइल होगा, और ये स्पीकिंग का तरीकाकार होगा कि आपसे वो बुलवाएंगे कैसे, आपसे बातचीत कैसे करेंगे। उसके लिए वो एक ऑडियो सीडी भेज देते हैं साथ। ये प्रैक्टिस मटेरियल कभी भी टेस्ट में नहीं आएगा, ये याद रखिएगा आप ये बात। अब ये जो वो मटेरियल तो आपको भेज रहे हैं, अब आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस कैसे करनी है ये बताएं। ठीक है कि नहीं? आपने रीडिंग की प्रैक्टिस किस चीज पे करनी है, कैसे करेंगे आप रीडिंग की प्रैक्टिस, कैसे करेंगे राइटिंग की प्रैक्टिस। अगर आपको जुबान आती होगी तो जुबान में क्या आना चाहिए, उसकी ग्रामर, उसका जुमला कैसे बनाना है, उसकी सेंटेंस बिल्डिंग, उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसकी वोकैब्युलरी, उसकी कॉम्पोजिशन, के पार्ट्स ऑफ स्पीच और वोकैब्युलरी को कंपोज कैसे किया जाता है। कॉम्पोजिशन में क्या चीजें होती हैं, स्टोरी राइटिंग, ठीक है, एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग। तो आपको जुबान आती होगी, उसकी ग्रामर आती होगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना। और इसकी क्या प्रैक्टिस करनी है आपने, कुछ भी नहीं। तो अब आप जिन इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, अब ये मेरे पास पड़ा हुआ है ये इसका मटेरियल 2009 का। उस वक्त जब मैंने पता किया था ना, तो इसकी जो टेस्ट फीस थी ना, वो पाकिस्तान के तकरीबन 17,000 रुपए बनती थी। और अब मेरे ख्याल से जो इस वक्त पाउंड का रेट चल रहा है, क्योंकि ये पाउंड्स में पेमेंट लेते हैं, वो मेरे ख्याल से कहीं 30, 35, 40 हजार तो कहीं नहीं गया, सिर्फ ये टेस्ट देने की फी जो आपने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में जमा करवानी है। तो बाकी जो यहां पे इंस्टीट्यूशंस में आपको टीका या फटका लगना है, उसके 30-40 हजार रुपए अलहदा से लगा लें आप।
अब मेरा आपको ये वीडियो बना के देने का मकसद ये है कि जिन इंस्टीट्यूशंस में लिखा हुआ है कि आए और 8 बैंड्स हासिल करें, ये 8 बैंड्स क्या हैं या 9 बैंड्स हासिल करें, ये बैंड्स क्या हैं, इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट बनाया था कि ये आइल्स स्कोर बैंड्स क्या होते हैं। तो इसके 9 बैंड्स हैं। बैंड किसको कहते हैं? इसके लेवल ऑफ नोइंग को। ठीक है, पहला बैंड है नॉन यूजर, दूसरा बैंड है इंटरमीडिएट यूजर, तीसरा बैंड है एक्सट्रीमली लिमिटेड यूजर, चौथा बैंड है लिमिटेड यूजर, पांचवा है मॉडेस्ट यूजर, छठा है कॉम्पिटेंट यूजर, सातवां है गुड यूजर, आठवां है वेरी गुड यूजर और नौवां है एक्सपर्ट यूजर। यानी एक्सपर्ट यूजर का ये मतलब है कि ये जिसको 9वां बैंड दिया जाता है ना एक्सपर्ट यूजर को, उसको ये कहा जाता है कि ये इस जुबान में के इस्तेमाल में एक्सपर्ट है, और एक्सपर्ट होने से ऊपर कोई बैंड नहीं है। तो आपके इंस्टीट्यूशंस में वेरी गुड यूजर यानी 8वां बैंड और एक्सपर्ट यूजर के बैनर तो आम लगे हुए हैं कि पिछले साल इतने बच्चों ने 9 बैंड्स लिए। सुभान अल्लाह। अब सोचने की बात यह है कि आप जिन जगहों पे प्रेपरेशन के लिए जाते हैं, वो कितनी देर आप वहां पे वो आपको क्या प्रिपेयर करवाते हैं? क्या वो आपको लैंग्वेज की ग्रामर प्रिपेयर करवाते हैं? क्या वो आपकी स्पेलिंग और वोकैबुलरी बैंक डेवलप करते हैं? क्या वो आपको पंक्चुएशन के रूल्स सिखाते हैं? तो अगर आपको वहां पे ग्रामर या पंक्चुएशन और उसकी वो कह लें स्पेलिंग सिखाए ही नहीं जा रहे, तो वहां पे इस प्रैक्टिस मटेरियल का क्या करना है आपने? आपको तो समझ ही नहीं आएगी इसकी। तो आप इसकी राइटिंग प्रैक्टिस क्या करेंगे, इसकी रीडिंग प्रैक्टिस क्या करेंगे जब आपको जुबान ही नहीं आती? और अगर कोई क्लेम करता है कि हम आपको लैंग्वेज सिखाएंगे, तो 9 साल की लैंग्वेज 2 या 3 महीने में मुझे कैसे सिखाएंगे ये बता दें। कौन सा वहां पे अलादीन का चिराग जलेगा जिससे कि 9 साल की लैंग्वेज आप 3 महीने में सीख लेंगे? लिहाजा ये जहन में रखिएगा कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद भी बैठ के कर सकते हैं अगर आपको लैंग्वेज आती है तो। और अगर लैंग्वेज नहीं आती तो जहां मर्जी चले जाएं, जितने मर्जी बड़े से बड़े ब्रांड के इंस्टीट्यूशन में आप चले जाएं, उन्होंने आपको ये प्रैक्टिस मटेरियल दिखाना है और आपको तो पता भी नहीं चलना कि इसका करना क्या है। जो वो कहेंगे आप इसको फॉलो करते जाएंगे। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आइल्स जुबान के टेस्ट का नाम है, और जुबान में जुबान का टेस्ट जुबान की ग्रामर का टेस्ट होता है। ठीक हो गया? आपको जुबान की ग्रामर आती है तो आपको समझे उसकी पंक्चुएशन भी आती है साथ ही, क्योंकि ग्रामर सीखते वक्त पंक्चुएशन का चैप्टर भी साथ ही होता है। और जो ग्रामर के ग्रामेटिक तरीके से जो लैंग्वेज को पढ़ता है ना, उसकी वोकैबुलरी खुद ब खुद बन जाती है। लिहाजा लैंग्वेज सीखें। मैं ये जो आपको ग्रामर सिखा रहा हूं, ये समझे हर किस्म के टेस्ट की प्रेपरेशन के लिए है। ये आइल्स को भी कवर करेगी और जिस मर्जी नाम का टेस्ट हो, चाहे टॉफल हो, क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के जो इंग्लिश के टेस्ट है ना, वो मुख्तलिफ किस्म के कंट्रीज में नामों से हैं।
अमेरिकन जो वहां पे टेस्ट लेते हैं वो उसको टॉफल कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और कहते होंगे, न्यूजीलैंड में और कहते होंगे, कनाडा में और कहते होंगे, इंग्लैंड में भी बहुत से नाम से टेस्ट हैं इसके, जिनमें से आईएलटीएस जो है वो लेवल के हिसाब से सबसे बड़ा है। आईएलटीएस से छोटे लेवल के कई टेस्ट हैं जो इंग्लैंड में होते हैं, ईसॉल होता है और बड़े टेस्ट होते हैं। तो किसी भी लेवल का टेस्ट इंक्लूडिंग ये आईएलटीएस आप करने के काबिल हो जाएंगे अगर आप ये जो मैं आपको ग्रामर के लेक्चर्स दे रहा हूं आप इनको अटेंड करेंगे। जो मैंने आपको अभी तक बताया है, अभी तक मैंने आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस तक बताया है और आगे मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने लगा हूं। तो ये समझ लें कि आपकी आईएलटीएस के साथ साथ हर किस्म के इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल की टेस्ट की प्रेपरेशन है। आप लैंग्वेज को किसी भी टेस्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी किस्म की इंग्लिश के मीडियम में स्टडी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यही मैंने आपको बताना था, ये मैंने आपको इन बिटवीन बता दी है। अभी मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट नहीं किए तो मेरे जहन में ये आया कि मैं आपके मैं व्यूज को चूंकि मैं देख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, तो मेरे जहन में ये आया कि ये मैं आपको इंटीमेट कर दूं, आपको बता दूं कि ये जो ग्रामर जो मैं आपको सिखा रहा हूं, इसकी वीडियोस बना रहा हूं, इसका मकसद क्या है। इसका बेसिक मकसद यही है कि आप हर किस्म का इंग्लिश का टेस्ट अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाए। थैंक यू एंड ईद मुबारक।